If on a mark price, the difference between selling price with a discount of 65% and with two successive discounts of 30% and 40% is 105, then the mark price is. अब किसी भी प्रोडक्ट की मार्क प्राइस पर अगर एक सिंगल डिस्काउंट दिया गया है 65% और दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं 30% और 40%, जब इसका डिफरेंस निकाला गया तब हमारे पास डिफरेंस कितना आया 105। तब अब हमें पता लगाना है कि मार्क प्राइस ऑफ दी प्रोडक्ट क्या होगी। एक डिस्काउंट दिया गया है 65% का और दो डिस्काउंट दिए गए हैं 30% 40%, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 105। तो मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 30% और 40% डिस्काउंट है इसको हम एक सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करेंगे। कभी भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा डिस्काउंट गिवन होते हैं तो हम अप्लाई करते हैं एक फॉर्मूला सक्सेसिव परसेंटेज। यहां से हम इजीली एक सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करके एक सिंगल डिस्काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का? सक्सेसिव परसेंटेज फॉर्मूला लगाएंगे, इससे हम एक सिंगल डिस्काउंट को फाइंड आउट करेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अब डिस्काउंट है मतलब वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वैल्यू क्या लेंगे नेगेटिव। -30 प्लस -40 प्लस -30 -40 अपॉन 100। 0 0 0 कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास -30 -40 -70 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 58%। माइनस का मीन्स कि वैल्यू घटेगी, तो एक सिंगल डिस्काउंट हो गया 58% और सेकंड डिस्काउंट है 65%। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करेंगे हम कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। 65% माइनस 58%। अब जो इन दोनों का डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 105 रुपीज के बराबर। 65 माइनस 58 विच इज इक्वल टू 7%, विच इज इक्वल टू 105। 1% बराबर होगा 15 के, देन 100% वैल्यू किसके बराबर होगी 1500। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। तो यहां पर हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है 1500, 1500 इज द करेक्ट आंसर।